खुशी लेके आया है चांद। शायन बेटा, आई एम सॉरी। एक रिश्ता मैंने खुद तोड़ दिया और दूसरा रिश्ता कराने में मैं कामयाब नहीं हो सका बेटा। सॉरी। बाबा आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? शायद मेरा नसीब ही ऐसा है और इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। और एक और बात बाबा, बहुत हो गई दुश्मनी। जितना दर्द मेरी बहन को मिल चुका है उससे कहीं ज्यादा दर्द हम सुहा को दे चुके हैं। कब तक करते रहेंगे आंसुओं में इजाफा? शायन बेटा, मैं कुर्रतुल ऐन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं भी नहीं देख सकता अपनी बहन की आंखों में आंसू, और ना कभी देखना चाहता हूं। अगर हमारे आंसुओं की वजह से लोगों की आंखों से खून बहने लगे तो बेहतर हम अपने आंसू पोंछ लें। खत्म करें ये सब बाबा। खेल का मैदान हो या सियासी जंग, इस हार और जीत का मजा तो चखना है। बस आप मेरा साथ देते रहें तो इस बार नवाब साहब को नाको चने चबवा दूंगा। किसे नाको चने चबवाए जा रहे हैं असलम शेख साहब? एसपी साहब, आप हमारे दफ्तर में खैरियत तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूं। आपकी बहन रिमशा की रुखसती हो चुकी है और ये रहा उसके ससुराल का एड्रेस। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये एड्रेस मैं आपको क्यों दे रहा हूं। सिर्फ इतना बताने कि आप या आपके आदमी इस घर के इर्द गिर्द नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आज से रिमशा की हिफाजत का जिम्मा मेरा है। और अगर आपसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई तो फिर आपकी हिफाजत का जिम्मा मुझ पर नहीं होगा। एसपी साहब, हम अपनी बहन पर हमला करें इतने गिरे हुए नहीं हैं हम। जनाब, आप कितने गिरे हुए हैं ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन फिलहाल नवाब साहब जो हैं वो एमपी हैं। गुफ्तगू चल रही है कि शायद इनफैक्ट बहुत जल्द उन्हें कोई पोर्टफोलियो मिल जाए। उन्होंने आईजी साहब से बात की और आईजी साहब ने मुझसे, इसलिए मैंने सोचा कि ये इत्तला बस आपके कानों तक पहुंचा। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैदा जी। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा वक्त लग गया। कोई बात नहीं। ये लीजिए। पूरे 5 लाख का चेक है। आज से मैंने भी सोशल वर्क शुरू कर दिया। इलेक्शन जो लड़ना है अगली बार से, तो फील्डिंग तो शुरू करनी ही पड़ेगी ना। मेरे ससुर का तो ये आखिरी इलेक्शन था। अब उनकी कुर्सी आगे मुझे ही मिलनी है। और भी पैसों की जरूरत हो तो बता दीजिएगा मुझे। बस मेरे वोटर्स बढ़ते चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, आप यहाँ? जहां आप वहीं हम। भाभी जान, जितनी इंफॉर्मेशन आपके बारे में मुझे है वो ये कि आप चचा जान की जगह लेना चाहती हैं, उनके घर में राज करना चाहती हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं भी उन्हें बर्बाद करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं मेरी और आपकी चाहत एक ही है। चचा जान अगर बर्बाद नहीं होंगे तो आप आबाद नहीं होंगे। और मैं भी उन्हें बर्बाद करके ही आबाद होना चाहता हूं। हम दोनों की मंजिल एक ही है। वो कहावत है ना कि एक से भले दो। तो फिर मिलाइए हाथ। जहाँ तक हम अपने बारे में जानते हैं असलम भाईजान, हम अच्छा कर नहीं सकते। हम भी आपके खानदान की बहू हैं असलम भाई। बहू की इज्जत करना सीखें, बहू का एहतराम करना सीखें। बहू को सलाम किया जाता है, बहू को दुआएं दी जाती हैं, बहू के साथ हाथ नहीं मिलाया जाता। वैसे तो अपने से बड़ों को थप्पड़ मारना बदतमीजी होती है, मगर कभी कभी अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी करके उनको तमीज़ सिखाना अच्छा होता है। जी दानिश साहब, आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। मैं पर्सनली देख लूँगा इसे। ओके, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम।
ऐसा है कि इस मौजू पे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। थैंक यू। आप लोग प्लीज़। जी कैसर बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मामू जान, आपने कुछ सुना? जैनब भाभी ने असलम भाई के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, वो भी लोगों के सामने। मामू जान, आप मुस्कुरा रहे हैं। हम लालच की इंतहा देख रहे हैं कैसर बेटा। कुर्सी पाने के लिए इंसान क्या क्या कर जाता है। हमने तो खेल खेला था बहू को घर लाने के लिए, वो तो अभी से नवाब वहीदुल्ला बनने की कोशिश कर रही है। मगर मामू जान, मैं तो बहुत खुश हूं। भाभी जान ने वो कर दिया है जो इस घर की बहू को करना चाहिए। कैसर बेटा, अपनी नजर से नहीं, हमारे नजरिए से देखें। जैनब और असलम एक ही नस्ल के दो घोड़े हैं। ऐसे घोड़े जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता। ज़ैनब, कहाँ से आ रही हो? वो फुप्पो यतीम खाने गई थी डोनेशन देने के लिए। हमने सुना है कि तुमने असलम पर हाथ उठाया, वो भी भरे मजमे में। वो मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता था इस घर की बर्बादी के लिए। एक जिम्मेदार बहू होने के नाते आप खुद ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? मना कर देती उसको। सोचा था मैंने कि मैं मना कर दूंगी उससे, वो फिर ट्राई करता। मैं 10 बार मना करती, वो 10 बार ट्राई करता। इसलिए मुझे उसको चांटा मारना ही पड़ा। जो काम मुझे 10 बार मना करने के बाद करना था, उन्होंने पहली बारी में ही कर दिया। उसका भी वक्त बर्बाद नहीं हुआ, मेरा टाइम भी बच गया। लेकिन आज के बाद ये बात मत भूलना कि तुम नवाब खानदान की बहू हो, जहाँ की लड़कियाँ तमीज़ और तहजीब के लिए जानी जाती हैं। फुप्पो जान, हमारे पास न तहजीब की कमी है और ना तमीज़ की। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज के बाद असलम भाई के पास भी न तहजीब की कमी रहेगी न तमीज़ की। चलती हूँ। दिलावर, मुझे तुमसे मिलना है। जी असलम साहब, ऐसा कौन सा काम आ गया जो आपको आज दिलावर की याद आ गई? आज मगरिब होने से पहले नवाब साहब की बहू को गोली मारनी है। यही पूछने आई हो ना कि मैं कुछ पूछने के लिए नहीं आई, आपको चाय देने के लिए आई हूँ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तुम ये ज़रूर पूछने आई हो कि आज हर एक की ज़ुबान पर ज़ैनब ज़ैनब है, छोटी बहू का कोई नाम नहीं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही। कल तक तो सबकी ज़ुबान पर खुशी खुशी था, है ना? देखो खुशी, जब तुम खेल रही थी ना,
तब मैदान बिल्कुल खाली था। अब मैं सामने खड़ी हूं, अब खेल के दिखाओ। अभी तो लोगों की जुबान पर ज़ैनब का नाम आना शुरू हुआ है, और ये बात तब तक नहीं रुकेगी जब तक लोगों के जहन से तुम्हारा नाम नहीं निकल जाता। भाभी जान, मेरी आपसे दुश्मनी क्या है? हाँ, तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है जो ज़ैनब तुमसे दुश्मनी करेगी? चलो निकलो, गेट आउट। चाय में भी जहर मिला के लेके आई है। रंगीली, रंगीली मर गई है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाभी? तुम मुझे भाभी क्यों कह रही हो कुरतुलैन? मुझसे तो यह हक जिंदगी ने छीन लिया है। तुमसे यह हक जिंदगी ने छीन लिया और हमसे मौत ने। छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शानी भाई ठीक नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? ये दर्द और तड़प तो मेरी जिंदगी का भी हिस्सा है। अब बहुत मुश्किल लगता है कि कुछ भी ठीक हो, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि कोई फरिश्ता आएगा और सब ठीक कर देगा। मुझे अल्लाह पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। सुहा मुझसे उनकी तड़प और उनकी तकलीफें नहीं देखी जा रही। हेलो। असलम, तुम्हें ज़ैनब ने चांटा मार दिया? बहुत बुरा हुआ। अच्छा हुआ या बुरा, इसका तो पता नहीं, लेकिन इतना पता चल गया है कि अब लड़ना कैसे है। अब वक्त आ गया है खून बहाने का। बहुत खून बहेगा अब। जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लेना। कदम तो उठ चुका है, सही या गलत तो वक्त ही बताएगा। गलत कर रहे हो, सब्र से काम लो। सब्र तो अब कब्र में ही मिलेगा। क्या हुआ? सो गया क्या? सुबह से इसको गोद में नहीं लिया सही तरह, बहुत मिस कर रहा था मैं। चलो खैर, मैं आपसे मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। आप उस बात से नाराज़ हैं। मैं वाकई मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ।
लेकिन क्या है ना, वो बाज़ों का हम किसी की मोहब्बत में, किसी की चाहत में क्या कर रहे हैं, क्या कह जाते हैं, समझ में नहीं आता। उसके लिए वाकई आई एम रियली सॉरी। अब रात बहुत हो रही है, आप जाकर सो जाएं, सुबह बात करते हैं। उसको सुला दे जाके। जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बड़े दिनों बाद याद किया है। खैर तो है, क्या बात है? नवाब साहब की बहू को जान से मारना है। आपको तो पता है भाईजान, घबरा गए हो? नहीं भाईजान, घबराया नहीं हूं। आप बात करें। नवाब साहब की बहू को घर में घुस के मारो, बाहर निकाल के मारो, किसी भी हाल में मारो, लेकिन मारो। जो भी पैसे लगेंगे वो हम देंगे। सोच लो, अपनी हैसियत से 10 गुना ज्यादा कीमत मांगोगे तो मिलेगी, लेकिन वो औरत बचनी नहीं चाहिए। एक मिनट, तुमने इस वक्त फोन किया, जाग रही हो अभी तक? जाहिर सी बात है, आज के दौर में रात 2 बजे तक सोता ही कौन है। और मैं ये भी जानती थी कि आप भी जागे हो। इतनी रात गए फोन करने का सबब? दरअसल मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि आप सही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने आपको थप्पड़ क्यों मारा। देखिए, हुआ ये कि जब आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, आपकी हैसियत हमारी हैसियत के मुताबिक मुझसे ज्यादा थी। मतलब एक पायदान ऊपर थे आप। मेरे से एक थप्पड़ ने आपको एक पायदान नीचे गिरा दिया। अब आप मेरी बराबरी पर आ गए। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, दोस्ती और दुश्मनी बराबर वाले के साथ ही अच्छी लगती। देखें, मुझे आपकी ताकत का तो अंदाजा शुरू से ही था, और अब आपको मेरे से एक थप्पड़ के बाद मेरी ताकत का अंदाजा भी हो गया होगा। अब हम दोनों मिलकर नवाब खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार बन सकते हैं। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद आ गई हूं आपके पास। मेरा दिल बर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी, समाज आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी,
सामाच आया है तूफान। तूफान तो आकर थम गया रंगीली, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। कहाँ ठीक हो गया साहब जी? मेरे कमरे की खिड़की का शीशा तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं घर के हालात की बात कर रहा हूँ रंगीली। घर के हालात की आपको क्या बताऊं साहब जी, जब से अब्बा गया ना अम्मा को 3 तलाकें हो चुकी हैं। रंगीली मैं इस घर की बात कर रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या बात को ले जाती हो सीधा अपने घर। अम्मा कहती है घर की बात घर में रहनी चाहिए। ठीक कहती है तुम्हारी अम्मा, तुम वैसे जरा भी रोमांटिक नहीं हो। क्या टिक नहीं हूँ? रोमांटिक, मोहब्बत वाला रोमांटिक। मोहब्बत तो मैं करती हूँ साहब जी, पर कोई मिले भी ना। तुम और मोहब्बत, कोई है तुम्हारी जिंदगी में? एक गरीब लड़की की जिंदगी में कौन हो सकता है साहब जी? सिर्फ ख्वाबों में ही हो सकता है, ख्वाबों का शहजादा। अच्छा, कैसा होना चाहिए तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा? बिल्कुल सादा सा, फवाद जैसी आंखें, शान जैसी नाक, जावेद शेख जैसा माथा, उमर शरीफ जैसा हादसा, मीरा जैसी अंग्रेजी, और शक्ल कैसी होनी चाहिए? बर्सली जैसी। और ब्रूस ली। आपको समझ आ गई है ना? वही। उफ, रंगीली, इन सब लोगों को मिक्सर में डालकर इनकी चटनी बनाकर भी खा लो ना, तुम्हें एक बंदा नहीं मिलेगा। और तुम 6 बंदों की बात कर रही हो, शान, जावेद शेख, रीमा, मीरा। तुम्हें किसी मर्द से शादी करनी है, किसी हिजड़े से? तो क्या हुआ साहब जी, हिजड़े भी तो इंसान ही होते हैं ना। रंगीली, तुम ऐसा करो, किसी हिजड़े से शादी करके ना और खुश रहो। रस्सी है तुम्हारे पास? हाँ है। और पंखा? पंखे के बगैर तो मुझे नींद ही नहीं आती। तुम फिर एक काम करो, किसी दिन उस पंखे पे रस्सी डालकर ना अपने गले में फंदा डालकर मर जाओ। मैं भी किस लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूं। प्यार भी कर बैठे हैं और लड़की का नाम भी नहीं पता। कोई बात नहीं साहब जी, मैं आपकी मदद करूंगी। आंखें बंद करो जरा, जोर से। साहब जी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। साहब जी, लगता है शर्मा के चले गए। क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? किसका फोन था? अपनी पुरानी दोस्त को फोन किया था, मगर बात नहीं हो पाई। तो आंख में पानी क्यों? ये तो वो सुबह आंख में कुछ चला गया था, उसकी वजह से। बेटा, जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि झूठ को पकड़ना कितना आसान होता है हम बुजुर्गों के लिए। नहीं फूफो जान, वाकई मेरी दोस्त का फोन था। ठीक है बेटा, हमारे लिए तुम्हारा सच ही हमारा सच है। अच्छा, वो बहू बुला रही है, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी। जी। जीनत, कमरे में चलो। जी वकील साहब, एग्जैक्टली जी। मैं यही चाह रहा था कि मेरी बहन के नाम जो कुछ भी है वो उसके बेटे के नाम मुंतकिल कर दिया जाए। हाँ, ठीक है, मुझे शाम तक का मौका, सिर्फ शाम तक का मौका दे दीजिए। मैं सारी डिटेल उसके बेटे की भेज देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे भाभी, आप? हरमान भाईजान, किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम की जा रही है? वो दरअसल मैं अपने भांजे की बात कर रहा था। दरअसल
ज़िंदगी का को पता होता नहीं आज कल कब चले जाएं, तो मैं चाह रहा था कि उसका कम से कम मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए। उसी सिलसिले में लॉयर से बात कर रहा था। आप एक काम कीजिए ना, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दीजिए। इसकी जायदाद उसको, उसकी जायदाद इसको। जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, मेरा तो ऐसे ही सोचना है। बड़े नेक ख्यालात हैं आपके, माशाल्लाह। क्या करें भाभी, अपनों के लिए करना ही पड़ता है। आप में और हम में शायद यही फर्क है। आप सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं और हम सिर्फ अपने बारे में। जिंदगी में खुदगर्जी को भी अहमियत मिलनी चाहिए, वरना इस लफ्ज़ का फ़ायदा क्या। इफ़ यू डोंट माइंड भाईजान, तो एक सवाल पूछूं आपसे? जी पूछिए। क्या खुशी वाकई चांद की ही बीवी है? भाभी, मैं हर किस्म की कसम खाने को, बल्कि मैं कुरान पाक की कसम खाने को तैयार हूं। खुशी की शादी चांद से हुई है और खुशी ही चांद की बीवी है, और चांद खुशी का हस्बैंड है। एक्सक्यूज मी। अरे अरमान भाईजान, कस्मों की रस्में तो कब की खत्म हो चुकी।